हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं शिक्षक भर्ती के लिए मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चनों को आप लास्ट तक जरूर देखना। ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चनों से बाहर एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाता है, इसलिए इन क्वेश्चनों को आप लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शास्त्र से हुई है। तो मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है वो कौन से शास्त्र से हुई है? दर्शन शास्त्र से। मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है। अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान को सर्वप्रथम क्या परिभाषा दी गई थी? मनोविज्ञान को सर्वप्रथम आत्मा का विज्ञान कहा था। यानी मनोविज्ञान की जो सर्वप्रथम परिभाषा है वो कहती है कि ये आत्मा का विज्ञान है। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया है? मनोविज्ञान को सर्वप्रथम आत्मा का विज्ञान कहा गया है, इसलिए सर्वप्रथम मनोविज्ञान की परिभाषा है आत्मा का विज्ञान और मनोविज्ञान को सर्वप्रथम आत्मा का विज्ञान कहा है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक समय में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना जाता है? तो आधुनिक समय की बात करें तो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। आधुनिक समय में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया है। अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह कथन किसका है? मनोविज्ञान है वो आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह परिभाषा दी थी मैकडूगल ने। मैकडूगल ने कहा कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में किसने प्रतिपादित किया था? मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में जेम्स सल्ली तथा विलियम जेम्स ने प्रतिपादित किया कि मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान भी कहते हैं। जेम्स सल्ली और विलियम जेम्स। अगला जो क्वेश्चन है वो है मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? मनोविज्ञान है वो एक किस प्रकार का विज्ञान है? मनोविज्ञान एक विधायक है। मनोविज्ञान एक विधायक प्रकार का विज्ञान है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा संबंधित मनोविज्ञान ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। तो ये कथन सत्य है कि शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत सार्वभौमिक नहीं होते हैं। तो ये कथन क्या है? सत्य है कि शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। ये सत्य है, लेकिन इसने कहा कि सार्वभौमिक नहीं होते हैं, तो ये असत्य हो जाएगा। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान सकारात्मक तथा व्यवहारिक विज्ञान नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान है वो सकारात्मक भी है और व्यवहारिक भी है, दोनों ही विज्ञान है, इसलिए ये कथन असत्य है कि शिक्षा मनोविज्ञान सकारात्मक व्यवहारिक विज्ञान नहीं है। तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन है शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन होता है? शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु छात्र होता है। इसका जो शिक्षण है वो शिक्षण की जो प्रक्रिया है जो कराई जाती है स्कूलों के अंदर, उसका जो मेन जो केंद्र है वो है छात्र। अगला जो क्वेश्चन है अधिगम में किन तत्वों पर जोर दिया जाता है? अधिगम में अधिगम सामग्री, अनुक्रिया तथा अधिगम प्रक्रिया पर जोर दिया जाता है। अधिगम में अधिगम सामग्री, अनुक्रिया, अधिगम प्रक्रिया पर जोर दिया जाता है। अगला है कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रारूप का विकास किसने तथा कब किया था? कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रारूप का विकास किसने तथा कब किया था? तो जो विकास है वो किया लॉरेंट स्टोलुरो तथा डेनियल डेक्सी ने, और ये 1965 में किया था। कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रारूप का विज्ञान लॉरेंट स्टुलुरो तथा डेनियल डेक्सी ने किया तथा 1965 में किया। अगला क्वेश्चन है अधिगम का अर्थ क्या होता है? अधिगम का अर्थ है व्यवहार का परिवर्तन। जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वह अधिगम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है शिक्षण उद्देश्यपूर्ण होता है। शिक्षण क्या है? एक उद्देश्यपूर्ण है। यह सत्य है, शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण है। अगला है शिक्षण की अवधारणा में अधिगम निहित होता है। यह भी सत्य है कि शिक्षण की अवधारणा में अधिगम है वो निहित होता है, यह सत्य है। अगला है अधिगम को अभिप्रेत करने वाले क्रिया शिक्षण है।
ये कथन किसका है? अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया शिक्षण है। ये कथन B.O. स्मिथ ने दिया था, B.O. स्मिथ ने। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान और अभिवृद्धि की प्राप्ति ही अधिगम है। ज्ञान और अभिवृद्धि की प्राप्ति ही अधिगम है। ये कथन किसका है? तो ये क्रो ने कहा था, ज्ञान और अभिवृद्धि की प्राप्ति ही अधिगम है, क्रो। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। यह किसने कहा था? मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, यह वाटसन ने कहा था। तो इसका सही आंसर वाटसन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती हैं। तो यह कथन किसका है? शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है। तो यह स्किनर ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, विलियम वुंट व विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को क्या परिभाषा दी थी? विलियम वुंट व विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा था। विलियम वुंट, विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा था। अगला क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना गया है मन या मस्तिष्क का विज्ञान। 17वीं शताब्दी की बात करें तो उस टाइम मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना गया है। अगला क्वेश्चन है, व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन थे? व्यवहार का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक है वाटसन। वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई थी? शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति है वो 1900 सन में हुई थी। 1900 सन में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान किसे कहा जाता है? तो प्रथम जो शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है वो है थार्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैकडूगल ने किस पुस्तक के अंतर्गत चेतना शब्द की निंदा की है? मैकडूगल ने जो आउटलाइन साइकोलॉजी है उसके अंतर्गत चेतना शब्द की निंदा की है, आउटलाइन साइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, विलियम वुंट ने किस स्थान पर प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की थी? विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट है, विलियम वुंट। अगला क्वेश्चन है, इसे वुंट भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, भावी जीवन की आधारशिला कौन सी अवस्था है? भावी जीवन की आधारशिला याद रखिए शेषवा अवस्था है। शेषवा अवस्था भावी जीवन की आधारशिला है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक बोलना सीखता है। तो प्रतिभाशाली जो बालक होता है वो 11 महीने में बोलना सीख जाता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य बुद्धि बालक बोलना सीखता है। सामान्य बुद्धि बालक है वो 16 महीने में बोलना सीखता है। अगला क्वेश्चन है, मंद बुद्धि बालक बोलना सीखता है। तो मंद बुद्धि बालक वो 24 महीने में बोलना सीखता है। अगला क्वेश्चन है, अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है? अनोखा काल है वो बाल्य अवस्था को कहा जाता है, अनोखा काल। अगला जो क्वेश्चन है, नेता बनने की इच्छा किस अवस्था में होती है? नेता बनने की इच्छा बाल्य अवस्था में होती है। बाल्य अवस्था में बच्चा है वो नेता बनने की इच्छा रखता है। वैचारिक क्रिया अवस्था होती है। बात करें वैचारिक क्रिया अवस्था की, तो वैचारिक क्रिया अवस्था है वो 7 से 12 वर्ष के बीच में होती है। 7 से 12 वर्ष के बीच में वैचारिक क्रिया अवस्था होती है। मैं एक क्वेश्चन को लगभग वीडियो में डबल रिपीट करता हूँ। 2 बार रिपीट करने से क्या होता है कि वह क्वेश्चन आपको जल्दी याद हो जाता है। दूसरी बात, अगर आप एक बार वीडियो देखते हैं तो वह क्वेश्चन आप 2 बार पढ़ चुके होते हैं। अगर आप वीडियो 2 बार देखते हैं तो वह क्वेश्चन 4 बार रिपीट हो जाता है। इसलिए मैं एक क्वेश्चन को 2 बार दोहराता हूं ताकि आपको जल्दी याद हो जाए। तो वैचारिक क्रिया अवस्था 7 से 12 वर्ष हो गई। उसके बाद में है, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा गया है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल माना गया है शेषवा अवस्था को। शेषवा अवस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा गया है।
अगला है सीखने का आदर्श काल कहा गया है। सीखने का आदर्श काल, सीखने का आदर्श काल शैशव अवस्था ही है और जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल भी शैशव अवस्था है। तो अगला क्वेश्चन है गैंग एज टोल्ली की आयु कहा गया है। टोल्ली की आयु किसे कहा गया है? बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था को टोल्ली की आयु कहते हैं, गैंग एज। अगला क्वेश्चन है खेल की आयु कहा गया है। खेल की आयु किसे कहते हैं? बाल्यावस्था। आपको पता है बाल्यावस्था खेल की आयु है। अगला जो क्वेश्चन है गोल्डन एज स्वर्ण काल कहा गया है। गोल्डन एज, गोल्डन एज किशोरावस्था। किशोरावस्था क्या है? गोल्डन एज है। खेल की आयु बाल्यावस्था है। गोल्डन एज किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन है मिथ्या परिपक्वता का काल क्या है? मिथ्या परिपक्वता का काल क्या है? तो बाल्यावस्था। बाल्यावस्था है वो मिथ्या परिपक्वता का काल है। परिपक्वता का काल है बाल्यावस्था। अगला जो क्वेश्चन है वीर पूजा की प्रकृति किसे अवस्था में होती है? वीर पूजा, वीर पूजा की जो अवस्था मानी गई है वो है किशोर अवस्था। वीर पूजा की जो प्रवृत्ति बच्चे में आती है वो किशोर अवस्था में ज़्यादा आती है, इसलिए किशोर अवस्था इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल क्या है? प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल क्या है? वो है बाल्य अवस्था। अगला क्वेश्चन है शिक्षा में पूर्ण से अंश की ओर, शिक्षा में पूर्ण से अंश की ओर पद्धति मनोविज्ञान के किस संप्रदाय की देन है? शिक्षा में पूर्ण से अंश की ओर पद्धति मनोविज्ञान की जो गेस्टाल्ट संप्रदाय है उसकी देन है। गेस्टाल्ट संप्रदाय शिक्षा में पूर्ण से अंश की ओर। अगला जो क्वेश्चन है दमन के स्थान पर पुरस्कार द्वारा व्यवहार सुधारने की बात मनोविज्ञान के किस संप्रदाय द्वारा कही गई है? दमन के स्थान पर पुरस्कार द्वारा व्यवहार सुधारने की बात मनोविज्ञान के किस संप्रदाय द्वारा कही गई है? तो व्यवहारवादी संप्रदाय के द्वारा कही गई है, व्यवहारवादी संप्रदाय। अगला क्वेश्चन है संवेग सभी प्रकार के विकास की रीढ़ है, यह कथन किसका है? संवेग सभी प्रकार के विकास की रीढ़ है, तो यह कथन पावलोव का है। पावलोव ने कहा था संवेग सभी प्रकार के विकास की रीढ़ है। अगला क्वेश्चन है मैकडूगल के अनुसार संवेग होते हैं, मैकडूगल के अनुसार संवेग कितने होते हैं? तो 14 होते हैं। मैकडूगल के अनुसार संवेग 14 होते हैं। अगला क्वेश्चन है वाटसन ने नवजात शिशु में कौन कौन से संवेग बताए हैं? वाटसन ने नवजात शिशु में कौन कौन से संवेग बताए हैं? तो वाटसन ने नवजात शिशु में भय, क्रोध और स्नेह, भय, क्रोध और स्नेह संवेग बताए हैं। वाटसन ने नवजात शिशु में भय, क्रोध, स्नेह। अगला क्वेश्चन है ब्रिजिस ने नवजात शिशु में कौन सा संवेग बताया है? ब्रिजिस ने नवजात शिशु में उत्तेजना संवेग बताया है, उत्तेजना संवेग। अगला क्वेश्चन है सुझाव साधारण आदेश से उत्तम होता है, यह कथन किसका है? सुझाव है वह साधारण आदेश से उत्तम होता है, तो यह कथन है डमविल का। डमविल ने कहा सुझाव साधारण आदेश से उत्तम होता है, डमविल के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है अनुकरण दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है, यह कथन किसका है? अनुकरण दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है, तो यह कथन रेबर्न का है, रेबर्न का। अनुकरण दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है, ये रेबर्न ने कहा था। अगला क्वेश्चन है बालक सामाजिक व्यवहार को अनुकरण द्वारा बहुत सरलता से सीख लेता है, यह कथन किसका है? बालक सामाजिक व्यवहार को अनुकरण द्वारा बहुत सरलता से सीख लेता है, यह फ्लेमिंग ने कहा था, फ्लेमिंग ने कहा था। अगला क्वेश्चन है दूसरे के कार्यों का व्यवहारों को जानबूझकर अपनाना क्या कहलाता है? अगर दूसरे के कार्य और जो व्यवहार है उनका हम जानबूझकर अपनाते हैं बच्चे, तो उसे अनुकरण बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? अनुकरण। अगला क्वेश्चन है शिक्षा की डाल्टन पद्धति कौन सी प्रणाली पर आधारित है? शिक्षा की जो डाल्टन पद्धति है वो कौन सी प्रणाली पर आधारित है? तो वो है खेल प्रणाली पर आधारित है शिक्षा की डाल्टन पद्धति। अगला क्वेश्चन है जीविकोपार्जन के लिए खेला गया खेल क्या कहलाता है? जीविकोपार्जन के लिए खेला गया खेल है वो कार्य कहलाता है, कार्य। अगला क्वेश्चन है खेल कार्य में एक प्रकार का आनंद है, यह कथन किसका है? खेल कार्य में एक प्रकार का आनंद है, यह वैलेंटाइन का कथन है, खेल कार्य में एक प्रकार का आनंद है। अगला क्वेश्चन है खेल साधारणतः
अतिरिक्त शक्ति का प्रदर्शन माना जाता है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन नन्न का है। खेल साधारणतः अतिरिक्त शक्ति का प्रदर्शन माना जाता है, तो यह कथन नन्न का है। अगला क्वेश्चन है, खेल संवेगों को स्थिरता प्रदान करने में सहायता देता है, तो यह कथन किसका है? खेल संवेगों को स्थिरता प्रदान करने में सहायता देता है, यह कथन स्किनर एवं हेनरी ने दिया था कि खेल संवेगों की स्थिरता प्रदान करने में सहायता देता है। स्किनर और हेरीमन। अगला क्वेश्चन है, खेल से मेरा अभिप्राय किसी कार्य को पूर्ण हद से करना है, यह कथन किसका है? तो हेनरी कोल्डवेल कुक ने कहा, खेल से मेरा अभिप्राय किसी कार्य को पूर्ण हद से करना है, यह कथन दिया था हेनरी कोल्डवेल कुक ने। अगला क्वेश्चन है, खेल प्रकृति की शिक्षणशाला है, यह कथन किसका है? खेल प्रकृति की शिक्षणशाला है। खेल प्रकृति की शिक्षणशाला कार्लस ने कहा खेल प्रकृति की शिक्षणशाला है। अगला क्वेश्चन है, विकास में भाव निहित रहता है, विकास में भाव निहित रहता है अभिवृद्धि का विकास में भाव निहित रहता है। अगला क्वेश्चन है, विकास के दो प्रमुख कारण है, विकास के दो प्रमुख कारण कौन कौन से? एक तो परिपक्वता है, एक है हदिगम। विकास के दो प्रमुख कारण है, परिपक्वता व हदिगम। अगला क्वेश्चन है, बालिकाओं का मानसिक विकास बालकों की अपेक्षा क्या होता है? शीघ्र होता है। बालिकाओं का मानसिक विकास बालकों की अपेक्षा शीघ्र होता है। अगला क्वेश्चन है, विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है, यह कथन किसका है? विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया है, यह अंतःकरण क्रिया का एक प्रतिफल है, यह स्किनर ने कहा था। स्किनर ने विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है, ऐसा कहा था स्किनर ने। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के बच्चों की आयु जो आईक्यू है वो 100 होती है। आईक्यू 100 होती है, वो है सामान्य बच्चों की जो आईक्यू है वो 100 होती है। किस प्रकार के बच्चों की आईक्यू 85 होती है? 85 होती है। पिछड़े वर्ग के जो बच्चे होते हैं, जो जिनको कम याद रहता है, जिनकी आईक्यू है वो 85 होती हैं, जिनको कम समझ में आता है, कम याद रहता है, उनकी आईक्यू 85 होती हैं। अब आप देख लीजिए आपकी आईक्यू है वो क्या है। अगला जो क्वेश्चन है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के अंगूठा चूसना, जीभ चाटने आदि का कारण क्या होता है? तो ये स्वप्रभाव होता है। बच्चे अगर अंगूठा चूसते हैं, जीभ चाटते हैं, तो ये स्वप्रभाव होता है। अगला क्वेश्चन है, किस विधि में एक ही बालक का अध्ययन किया जाता है? जो लंबात्मक विधि है, लंबात्मक विधि में केवल एक ही बालक का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किशोरी के द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण होता है? किशोरी के द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण होता है अवसरों की प्रतिकूलता। किशोरी के द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण होता है। अपराधिक वृत्ति किस आयु वर्ग में अधिक पाई जाती है? अपराधिक वृत्ति है वह किस आयु वर्ग में पाई जाती हैं? तो वह 12 से 14 वर्ष की आयु में पाई जाती हैं। जड़ बालकों के लिए उपयोगी हैं इंद्रिय और अमूर्त ज्ञान। जड़ बालकों के लिए उपयोगी क्यों है? क्योंकि इंद्रिय और अमूर्त ज्ञान है। अगला क्वेश्चन है, बौद्धिक मॉडल का ढांचा किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? बौद्धिक मॉडल का जो ढांचा है वह गिलफोर्ड के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। गिलफोर्ड बौद्धिक मॉडल का ढांचा। अगला क्वेश्चन है, बालक के व्यक्तित्व अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है। वह केस स्टडी है, वह बालक के व्यक्तित्व अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है। अगला है, मनोविज्ञान के अध्ययन की प्राचीनतम विधि क्या है? मनोविज्ञान के अध्ययन की प्राचीनतम विधि है अंतर्दर्शन विधि। मनोविज्ञान के अध्ययन की प्राचीनतम विधि है अंतर्दर्शन विधि। अगला क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक है मैकडूगल है वह मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक है मैकडूगल। अगला है, प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन है? प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता है वो है किलपैट्रिक है वो प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता हैं। अगला है, सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण किया गया था। सर्वप्रथम प्रश्नावली का जो निर्माण है वो वुडवर्थ के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण
वुडवर्थ। अगला है इकाई योजना के जन्मदाता हैं। इकाई योजना के जन्मदाता कौन है? तो वो है मॉरिसन। मॉरिसन या मोरिसन है वो इकाई योजना के जन्मदाता हैं। अगला है बाल मनोवैज्ञानिकों ने शिशु में मुख्यतः कौन कौन से संवेग माने हैं? बाल मनोवैज्ञानिकों ने शिशु में जो भय, क्रोध, प्रेम व पीड़ा है यह संवेग माने हैं। बाल मनोवैज्ञानिकों ने शिशु में मुख्यतः भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा यह संवेग माने हैं। अगला है पहले हम अपनी आदतों का निर्माण करते हैं और फिर हमारी आदतें हमारा निर्माण करती है। यह कथन किसने दिया था? ये दिया था ड्राइजेन ने। ड्राइजेन ने कहा कि पहले हम अपनी आदतों का निर्माण करते हैं फिर हमारी आदतें हमारा निर्माण करती हैं। तो ये ड्राइजेन ने कहा था। अगला जो क्वेश्चन है वो है बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक है। हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक है। इन्हीं के द्वारा वह 5 वर्ष में ही पहचान सकता है, सोच सकता है और याद कर सकता है। यह कथन रूसो ने दिया था। यह कथन किसने दिया? रूसो ने। अगला क्वेश्चन है शिशु सबसे अधिक किस विधि से सीखता है? शिशु सबसे अधिक है वो अनुकरण विधि से सीखता है। अनुकरण विधि से शिशु सबसे अधिक सीखता है। अगला क्वेश्चन है 3 से 6 वर्ष तक के बालक प्राय अर्ध स्वप्नों की दशा में रहते हैं। यह कथन किसका है? तो ये थार्नडाई ने कहा कि 3 से 6 वर्ष तक के जो बालक होते हैं वह अर्ध स्वप्नों की दशा में रहते हैं। थार्नडाई ने यह कहा था। अगला क्वेश्चन है 2 वर्ष की आयु तक के बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। तो यह कथन किसका है? यह कथन है ब्रिजेस का। 2 वर्ष की आयु तक के बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। यह कथन ब्रिजेस का है। अगला क्वेश्चन है 6 से 9 वर्ष तक के समय को कौन सा काल कहते हैं? 6 से 9 वर्ष तक के समय को संचय काल कहते हैं। 6 से 9 वर्ष तक के जो समय काल है वह संचय काल कहलाता है। 10 से 12 वर्ष तक के समय को कौन सा काल कहते हैं? 10 से 12 तक होता है जो 6 से 9 होता है वह तो होता है संचय काल, और 10 से 12 होता है वह होता है परिपाक काल। परिपाक काल बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है पूर्व बाल्यावस्था होती है। पूर्व बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष तक होती है। पूर्व बाल्यावस्था। बाल्यावस्था क्या है? बाल्यावस्था 10 से 12 वर्ष तक होती है। बाल्यावस्था बालक अपने को अति विशाल संसार में पाता है, उसके बारे में वह जल्दी से जानकारी प्राप्त करना चाहता है। तो ये कथन कहा था स्टेग्ड ने कहा कि बालक अपने को अति विशाल संसार में पाता है, उसके बारे में जल्दी से जानकारी प्राप्त है वो करना चाहता है। अगला क्वेश्चन है सामूहिक खेल और शारीरिक व्यायाम प्राथमिक विद्यालय के अभिन्न अंग होते हैं। यह कथन किसने दिया था? सामूहिक खेल और शारीरिक व्यायाम। सामूहिक खेल और शारीरिक व्यायाम है वो प्राथमिक विद्यालय के अभिन्न अंग होते हैं। तो यह कथन कोलेस्ट्रिक ने दिया था। कोलेस्ट्रिक ने दिया था। अगला जो क्वेश्चन है बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास की एक अनोखी अवस्था है। बाल्यावस्था है वो संवेगात्मक विकास की एक अनोखी व्यवस्था है। यह कथन कोल एवं ब्रूस ने कहा कि बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास की एक अनोखी अवस्था होती है। अगला क्वेश्चन है बाल्यावस्था में बालक व्यक्तित्व हो जाता है। बालक व्यक्तित्व हो जाता है बाल्यावस्था में, तो वह है बहिर्मुखी हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है बाल्यावस्था में रुचियाँ निरंतर परिवर्तित होती है, बदलती रहती है। बाल्यावस्था में रुचि है वो बदलती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। पूर्व किशोरावस्था का काल क्या है? पूर्व किशोरावस्था का काल है 12 से 16 वर्ष। किशोरावस्था का काल है 16 से 18 वर्ष। किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता को लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। तो ये कथन दिया था कोलेस्ट्रिक ने यह कथन दिया था कि किशोर प्रौढ़ों को अपना मार्ग में बाधा समझता है और वो अपनी स्वतंत्रता को लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था कब से कब तक होती है? किशोरावस्था है वो 12 से 18 वर्ष तक होती है किशोरावस्था। जन्म के समय बालक का भार होता है 5 से 10 पाउंड। आपको पता है 5 से 10 पाउंड होता है। अगला है मोंटेसरी प्रणाली का विकास किस प्रकार के बालकों के लिए किया गया था? मोंटेसरी प्रणालियों का विकास है वो मंदबुद्धि और सुविधाहीन जो बालक है उनके लिए किया गया था, मंदबुद्धि एवं सुविधाहीन। अगला क्वेश्चन है वीर पूजा हेरो वर्शिप क्या है? वीर जो पूजा है वह है किसी को आदर्श मान लेना। किसी को अगर आदर्श मान लेते हैं तो वह एक वीर पूजा है।
अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था एक परेशानी, तनाव एवं द्वंद्व की अवस्था है। यह कथन किसने कहा था? किशोरावस्था एक परेशानी, तनाव, द्वंद्व की अवस्था है, यह स्टैनली हॉल ने कहा। किशोरावस्था एक परेशानी, तनाव एवं द्वंद्व की अवस्था है, स्टैनली हॉल। अगला क्वेश्चन है, विकास स्थूल से किस ओर जाता है? विकास है वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है विकास। अगला जो क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया के 3 मुख्य नियम कौन से हैं? सीखने की प्रक्रिया के 3 जो मुख्य नियम है वो एक तो तत्परता, एक अभ्यास व परिणाम, और 3 नंबर है प्रभाव का नियम। ये सीखने की प्रक्रिया के 3 मुख्य नियम है, तत्परता, अभ्यास, परिणाम व प्रभाव का नियम। अगला जो क्वेश्चन है वो है, सीखने की प्रक्रिया के गौण नियम कितने हैं? सीखने की प्रक्रिया के गौण नियम 5 है। सीखने की प्रक्रिया के गौण नियम 5 हैं। बालक के आत्म केंद्रीय व्यवहार का आरंभ उसकी किस अवस्था में होता है? बालक के आत्म केंद्रीय व्यवहार का आरंभ उसकी किस अवस्था में होता है? तो शैशवावस्था में होता है आत्म केंद्रीय व्यवहार का आरंभ। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विकास का सही अर्थ क्या है? सामाजिक विकास का सही अर्थ है समाज के अनुकूल चरित्र का निर्माण। समाज के अनुकूल चरित्र का निर्माण सामाजिक विकास का सही अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, संवेगों में सामाजिकता का भाव किस अवस्था में आता है? संवेगों में सामाजिकता का जो भाव है वह बाल्यावस्था में आता है। बाल्यावस्था में संवेगों में सामाजिकता का भाव। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में संवेगों में परिपक्वता आने लगती है? किस अवस्था के अंदर संवेगों में परिपक्वता आने लगती है? तो किशोरावस्था में। किशोरावस्था में संवेगों में परिपक्वता आने लगती है, और संवेगों में सामाजिकता है वह बाल्यावस्था में आती है। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। ये विचार किसका है? तो ये विचार है कोल व ब्रूस का। कोल व ब्रूस ने कहा कि किशोरावस्था के आगमन का जो मुख्य चिन्ह है संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है, चरित्र आत्म नियंत्रण की शक्ति है। यह कथन किसने दिया था? चरित्र आत्म नियंत्रण की शक्ति है, तो ये बाउली ने दिया था कि चरित्र आत्म नियंत्रण की एक शक्ति है। अगला क्वेश्चन है, चरित्र का स्थायी भावों का निर्माण और संगठन है। चरित्र का आधार स्थायी भावों का निर्माण और संगठन है। यह कथन किसने दिया था? तो यह कथन रेक्स व नाइट ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, अच्छे चरित्र का लक्षण क्या है? अच्छे चरित्र के लक्षण क्या है? तो अच्छे चरित्र के लिए आत्म नियंत्रण होना जरूरी है। आत्म नियंत्रण अच्छे चरित्र के लिए। अगला क्वेश्चन है, डमविल के अनुसार चरित्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो डमविल के अनुसार चरित्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है इच्छा और शक्ति। इच्छा और शक्ति क्या है? डमविल के अनुसार चरित्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है इच्छा शक्ति। अगला क्वेश्चन है, सीखने का सही परिभाषा क्या है? सीखने का सही परिभाषा है अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना सीखने का सही परिभाषा है। अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। अगला है, सीखना आदतों, ज्ञान और अभिव्यक्तियों का अर्जन। यह कथन किसका है? सीखना आदतों, ज्ञान और अभिव्यक्तियों का अर्जन है। यह कथन क्रो व क्रो का है। क्रो व क्रो, क्रो एंड क्रो। अगला जो क्वेश्चन है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइन के अनुसार किस पुस्तक में सीखने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइन के अनुसार किस पुस्तक में सीखने का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो एजुकेशन साइकोलॉजी में। एजुकेशन साइकोलॉजी बुक है, उसमें सीखने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। अगला है, संतोष असंतोष का नियम किसे कहते हैं? संतोष असंतोष का नियम परिणाम व प्रभाव का नियम है। परिणाम व प्रभाव का नियम है संतोष व असंतोष का नियम। अगला है, रूसी मनोवैज्ञानिक पावलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया था? रूसी मनोवैज्ञानिक पावलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत दिया था। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत रूसी मनोवैज्ञानिक पावलोव ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, वाटसन ने जिस बालक पर प्रयोग किया उसका नाम क्या था? तो अल्बर्ट। अल्बर्ट पर प्रयोग किया था वाटसन ने, तो बालक का नाम था अल्बर्ट। अगला है, बी.एफ. स्किनर से सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया था? बी.एफ. स्किनर से सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन 1938 में किया गया था। अगला है, क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक है कुर्ट लीविन।
कुर्ट लेविन है वो क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक है। अगला क्वेश्चन है, प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखने के सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखने के सिद्धांत है वह थार्नडाइक ने प्रतिपादित किया था। प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखने के सिद्धांत थार्नडाइक। अगला क्वेश्चन है, पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है? तो पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछते हैं पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का। अगला क्वेश्चन है, अधिगम अंतरण कितने प्रकार का होता है? तो अधिगम जो अंतरण है वो भी 2 प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति की अवांछनीय आदतों को छुड़ाने के लिए किस सिद्धांत को अपनाया जाता है? व्यक्ति के अंदर जो अवांछनीय आदत होती है उन्हें छिड़ाने के लिए अनुबंध सिद्धांत है वो दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? नैमित्तिक अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन है वह स्किनर ने दिया था। अगला जो क्वेश्चन है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह कथन किसने दिया था? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये गिलफोर्ड ने कहा था। गिलफोर्ड ने कहा व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन जो है वो अधिगम है, ये गिलफोर्ड ने कहा था। अगला है, थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत प्रतिपादन हेतु किस पर प्रयोग किया था? तो बिल्ली पर। याद रखिए, थार्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। अगला है, कोहलर ने अपने सिद्धांत प्रतिपादन हेतु किस पर प्रयोग किया था? कोहलर ने अपने सिद्धांत प्रतिपादन हेतु चिंपांजी यानी सुल्तान पर है वो प्रयोग किया था कोहलर ने। अगला है, स्किनर ने अपने सिद्धांत प्रतिपादन हेतु किस पर प्रयोग किया था? स्किनर ने सफेद चूहे पर प्रयोग किया था। सफेद चूहे पर स्किनर ने प्रयोग किया था। अगला है, पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ था? तो 1904 में। पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन 1904 में हुआ था। अगला है, प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है, ये परिभाषा किसने दी थी? प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है, यह परिभाषा स्किनर ने दी थी। स्किनर ने कहा प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है। अगला है, 15 वर्ष तक किशोरों की रुचियों में निरंतर परिवर्तन रहता है परंतु उसके बाद उनकी रुचियों में स्थिरता आ जाती है, यह कथन किसका है? तो यह कहा था E.K. स्टेग्ड ने कहा कि 15 वर्ष तक किशोरों में रुचियों में निरंतर परिवर्तन आता है, उसके बाद में स्थिरता हो जाती है। अगला, किशोरावस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसी में उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसका है? स्टैनले हॉल का है। किशोरावस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसी में उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताएं प्रकट होती हैं, यह कथन स्टैनले हॉल ने दिया था। अगला है, मानसिक विकास किस वर्ष में अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? मानसिक विकास है वह 15 से 20 वर्ष तक के बीच में उच्चतर सीमा पर पहुंच जाता है। मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष तक। अगला है, भाषा दूसरों के साथ विचारों का आदान प्रदान करने की योग्यता है। भाषा दूसरों के साथ विचारों का आदान प्रदान करने की योग्यता है, तो यह कथन है हरलोक का है। भाषा दूसरों के साथ विचारों का आदान प्रदान करने की एक योग्यता है। अगला क्वेश्चन है, संवेगात्मक और सामाजिक विकास साथ साथ चलते हैं, यह कथन किसका है? संवेगात्मक और सामाजिक विकास है वह साथ साथ चलते हैं, तो यह कथन है क्रो एंड क्रो का। हमने एक क्वेश्चन को 2 बार रिपीट किया ताकि आपको जल्दी याद हो जाए। ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लें। चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, राजस्थान जीके के और शिक्षा मनोविज्ञान के। लगभग जो शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। अगर आप शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।